अस्सलामुअलैकुम। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि हम टीएससी में यानी टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, और ये मैं बताता चलूँ कि नोड जेएस के प्रोजेक्ट के बगैर हम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें तो नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। तो नोड जेएस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये हमें बाद में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और नोड जेएस के प्रोजेक्ट्स के साथ भी मैं आपको इसको प्रॉपर जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है नोड जेएस का टाइप स्क्रिप्ट में, वो भी मैं मुकम्मल तौर पे बताऊंगा, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नोड जेएस को डाउनलोड करना है तो नोड जेएस डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ से आप नोड जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्योंकि नोड जेएस ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं उसे डाउनलोड कर चुका हूँ। उसके बाद आपने अगर तो नोड जेएस को देखना है कि नोड जेएस का कौन सा वर्जन है, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड रन कर सकते हो, नोड -v, और ये आपको नोड का वर्जन बता देगा आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नोड, ठीक है। आपने इंस्टॉलेशन करने के बाद यानी इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपने नोड जेएस को अगर चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली पीसी में आपके डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो आप उसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि हम टाइप स्क्रिप्ट को कैसे चेक करेंगे, वो इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र की लैंग्वेज है और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो उसका सुपर सेट है या सुपर क्लास कह लें। तो जो टाइप स्क्रिप्ट है उसको हम सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल करते होते हैं, उसके बाद जो है वो इसको रन करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को हम रन करके ब्राउज़र में चेक करते होते हैं। तो सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट क्योंकि ब्राउज़र की लैंग्वेज है इसीलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले ब्राउज़र में लिख लेना है टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल, और फर्स्ट जो लिंक है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन होता है, और इसमें आपने नीचे आने के बाद ग्लोबली इंस्टॉल करना है टाइप स्क्रिप्ट को, npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट। ये आपने क्या करना है, cmd में आने के बाद आपने यहाँ पे cmd अपना ओपन कर लेना है, और उसके अंदर आपने ये वाली कमांड कॉपी यहाँ से करके वहाँ पे रन कर लेनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने रन करनी है, क्योंकि मैंने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की हुई ऑलरेडी तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरह टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हो गया हमारी इंस्टॉलेशन। तो इसके बाद आपने जब टाइप स्क्रिप्ट को अगर चेक करना है कि आपकी इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली या नहीं, तो उसके लिए आप एक कमांड रन करते हैं, वो है tsc-v। इससे आपको टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन पता चलेगा, जो कि मुझे इसने बता दिया कि वर्जन जो है वो 5.4 इसका जो है वो वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट का, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है IDE, यानी कि आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर होगा या जो आपका कोड एडिटर होगा वो आपके पास होना ज़रूरी है। और वो जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और एफिशिएंट भी है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी आप अपना कोड वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है ऑफिशियल एक सॉफ्टवेयर है, एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो आपने विंडोज़ के लिए करना है तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे लिनक्स के लिए, और यहाँ पे मैक के लिए। तो जो भी यूज़र जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे है वो उसके मुताबिक अपना विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ अब ये है कि हमने सबसे पहले हमारी अब टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल हो गई है, विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे किया और फोल्डर पे। तो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे TSC में बनाया हुआ था, यानी कि TSC के नाम से मैंने बनाया हुआ एक फ़ोल्डर। इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप इसमें यहाँ पर जो पाथ है, पाथ वाली जगह पर आपने जस्ट क्लिक करना है और CMD लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये इसी पाथ के अंदर, यानी जिस पाथ में आपका फ़ोल्डर बना हुआ है, यानी डेस्कटॉप पे मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, तो वही पाथ के साथ ओपन करके ये आपको CMD देता है कि आप अब इस फ़ोल्डर के अंदर की कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के लिए एक कमांड होती है कोड स्पेस और डॉट, ठीक है। मैं यहाँ से इस तरह भी ओपन कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका भी मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में आगे आप देखें यहाँ पे ये फ़ोल्डर ही हमारा ओपन हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, यानी आप कमांड नहीं रन करना चाह रहे, तो ये मेरे पास इस तरह से
कुछ विंडो नज़र आती है जब आपने कोई फ़ोल्डर ओपन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ये ओपन फ़ोल्डर का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाएँ, डेस्कटॉप पे जाएँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट फ़ोल्डर के साथ इसको ओपन कर लें। जैसा कि अभी आपको नज़र आएगा कि ये मैंने यहाँ पे इस फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है। सो मेरे पास तो अभी 2 बने हुए हैं, तो मैं एक विंडो जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से हम इसमें आए थे और यहाँ से इसको दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं हम, कि राइट क्लिक करके फ़ोल्डर को ओपन विद कोड कर दें, जो कि बहुत ईजी और सिंपल है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप फ़ोल्डर में आप देखें यहाँ पे एक फ़ाइल का एक फ़ोल्डर का ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले फ़ाइल बना लेते हैं जल्दी से अपनी एक HTML की, ठीक है। HTML की फ़ाइल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को पहले जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को हम रन करेंगे, जो कि हमें ब्राउज़र में नज़र आएगी। तो ब्राउज़र में नज़र आने के लिए हमें सबसे पहले HTML की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक वेब पेज की सूरत में होगा, और वेब पेज के कंसोल में हम जाके चेक करेंगे कि हमारी जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं, यानी टाइप स्क्रिप्ट हमारी रन हो रही है या नहीं। सो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने हाइफन जो है वो लगा दिया, और इसके बाद ये हमने एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एमिट एब्रिवेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये HTML का एक डॉक्यूमेंट जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो इसने बना के दे दिया, सही है। ओके, सो डिफ़ॉल्ट एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बन गया है। तो यहाँ पे हम HTML के हेड के अंदर जो है वो अपनी जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक टाइप स्क्रिप्ट का जो है वो एक फ़ाइल बना लेते हैं index.ts के नाम से, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम एक हेलो वर्ल्ड का जो है ना वो प्रोग्राम लिख लेते हैं, console.log, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं जी हेलो वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये टाइप स्क्रिप्ट है, इसको हमने सेव भी कर लेना है, Ctrl+S से सेव कर लिया है। index.html को भी हम सेव कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये index.ts के नाम से तो बन गई है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन करना है जी। न्यू मैं टर्मिनल एक लेने लगा हूँ, ठीक है जी। आप CMD में भी कर सकते हैं, अगर आपने यही फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है तो आप ये काम वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो TSC इसके लिए, यानी टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल करने के लिए एक कमांड होती है TSC, और आगे जो फाइल का नाम है, तो हमारी फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स के नाम से हमारी फ़ाइल है। और हम इसे जब इंटर करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी, यानी index.js के नाम से। अब देखें ये JS जो है वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और हमारे पास index.ts एक ही नाम से ये 2 फाइलें बन गई हैं। यानी कि जिस फाइल को हम टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को ट्रांसपाइल करते हैं उसी की डुप्लीकेट वो जावास्क्रिप्ट में बन जाती है। तो उसको हम देख लेते हैं, ये console.log उसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, HTML में आने के बाद हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट हम जो है वो थर्ड वाला जो यूज़ करेंगे ना वो होगा सोर्स वाला, ताकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अपना जो है वो पाथ दे सकें। तो index.html नहीं, index.js हम करेंगे यहाँ पे, और ये हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो इंपोर्ट हो गया है। इसको Ctrl+S करेंगे। उसके बाद देखें, अब यहाँ पे हमने एक ही कमांड लिखी हुई है, और हमारा क्या शो होना चाहिए, सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड जो है वो हमें ब्राउज़र में शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, HTML को ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम कंसोल में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। तो हमने एक चीज़ प्रिंट करवाई थी जो कि है हेलो वर्ल्ड, और वो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे नज़र आ गया है। सो ये था बेसिक जो है वो आपको समझाना कि टाइप स्क्रिप्ट को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, और IDE को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट को लिखेंगे कैसे, और उसको ट्रांसपाइल कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर विदाउट Node.js प्रोजेक्ट के। और index.html जो है वो हमने बना के इसको ब्राउज़र में देख भी लिया कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप एक अपना बेशक वेब पेज जो है वो बना सकते हैं, और उसके अंदर अपनी टाइप स्क्रिप्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर का अगर किसी को नहीं पता, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में आएंगे, ये एक्सटेंशंस का आइकन है, और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर आपने करना है। ओपन लाइव सर्वर, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइव सर्वर
ये लाइव सर्वर की पहली एक्सटेंशन है, ये मैंने डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सटेंशंस बेसिकली आपको हेल्प करती हैं, कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं ये जो कि आपको आपकी कोडिंग में एफिशिएंट बनाने के लिए उसको हेल्प करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, एक प्रीटियर है, एक ब्लैक बॉक्स है, और इसी तरह जो है वो ये दो मेरे पास एक्सटेंशन जो अभी रन हो रही है, ठीक है। प्रीटियर जो है वो मेरे कोड को जो है अच्छे तरीके से मैनेज करता है, अच्छे तरीके से फॉर्मेट करता है मेरे कोड को, सही हो गया। तो अब जो है हम प्रॉपरली जो है वो टाइपस्क्रिप्ट को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट को प्रॉपरली बेसिक से जो है वो एडवांस तक हम सीखेंगे, साथ मिलकर सीखेंगे हम लोग, और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, और इसको कैसे हम यूज़ करेंगे वो भी सारा कुछ देखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, और शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ जो कोई भी टाइपस्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट को सीखना चाह रहा है। तो ये बहुत ही यूज़फुल कोर्स हमारा रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।